मुंबई के हज हाउस में फिर से आईएएस कोचिंग शुरू करने की मांग तेज। मुस्लिम नेताओं ने केंद्र से की अपील। कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को चिट्ठी लिखकर की मांग। पहलगाम हमले के विरोध में शिवसेना यूबीटी का प्रदर्शन। सोलापुर में पाकिस्तान के झंडे का दहन। नक्शे से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का नारे लगाते हुए निकाली शव यात्रा। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसानों की आत्महत्या के मामले बढ़े। 2025 में अब तक कुल 269 मौतें। सरकारी मदद के अभाव और कर्ज बोझ ने ली किसानों की जान। पाकिस्तान शिमला समझौता स्थगित कर सकता है। द्विपक्षीय समझौते भी होंगे स्थगित। कहा, भारत ने सिंधु जल रोका तो यह जंग जैसा होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ तुरंत 3 तलाक पर है बैन। तलाके अहसन वैध। मुस्लिम शख्स और उसके माता पिता को कोर्ट ने दी क्लीन चिट। जम्मू कश्मीर से 75 पर्यटकों को लेकर मुंबई पहुंची पहली फ्लाइट। आज 2 और उड़ानें 183 लोगों को लेकर आएगी। शिवसेना के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे ने शुरू किए निकासी प्रयास। फंसे पर्यटकों को सुरक्षित ला गया मुंबई। धर्म और पंथ एक नहीं। आरएसएस के महासचिव मनमोहन वैद्य ने किया स्पष्ट। कहा, भारत विविधता का उत्सव मनाने वाला देश है। राष्ट्रीय ध्वज पर धर्म चक्र समाज के सभी पहलुओं को जोड़ने का प्रतीक है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद वारिस पठान का बयान। कहा, लाशों की ढेर लगाए पड़ोसी मुल्क और क्यों रखे हम कोई रिश्ता। आतंकी हमले पर गुस्से में आकर एआईएमआईएम प्रवक्ता ने सरकार के फैसलों का किया समर्थन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रियंका चतुर्वेदी का गुस्सा। बीसीसीआई से क्रिकेट मैच बंद करने की मांग। शिवसेना यूबीटी ने पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। प्रियंका ने सरकार से 3 प्रमुख मांगे की। पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक जारी। 2 मिनट का मौन रखा गया। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर, खड़गे और राहुल मौजूद। जम्मू कश्मीर में फंसे महाराष्ट्र के पर्यटकों से मिले डिप्टी सीएम शिंदे। स्पेशल फ्लाइट से हो रही है वापसी। पहलगाम हमले के बाद फंसे पर्यटकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने की विशेष व्यवस्था। बीएमसी ने वर्ली समेत अहम इलाकों का 30% गाद सफाई का काम किया पूरा। मानसून से पहले की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे आयुक्त भूषण गगरानी। पहलगाम हमले पर बोले महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, पीएम मोदी जल्द ही मास्टरमाइंड को ढूंढ निकालेंगे। कहा, उपराज्यपाल शासन में नहीं हुए ऐसे हमले, ये भारत पर हमला है, हम एकजुट हैं। पहलगाम हमले पर बोले संजय राउत, सरकार के फैसले का विपक्ष को पूरा समर्थन। एकता ही देश की ताकत। कश्मीर पर मतभेद नहीं, संकट में सबको मिलकर खड़ा होना चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। मुंबई मेट्रो 3 को लेकर अपडेट है। बीकेसी से आरे तक की एक्वा लाइन 25 और 26 अप्रैल को नए समय पर चलेगी। 25 अप्रैल को सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक और 26 अप्रैल को सुबह 7:30 से 9:30 तक रहेंगी सेवाएं। यात्रियों से समय के अनुसार यात्रा करने की योजना बनाने की अपील। मुंबई से अपडेट है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल गोपाल चतुर्वेदी ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान किसी दया का हकदार नहीं और अब भारत की नरमी खत्म हो जाएगी। सिंधु जल संधि का निलंबन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालेगा। कश्मीरी इंजीनियरिंग छात्र ने ऑनलाइन ठगी से 4,30,000 की धोखाधड़ी की। मटंगा पुलिस के अनुसार एक महिला ने व्हाट्सएप के जरिए छात्र से संपर्क कर टास्क फ्रॉड घोटाले के तहत 4,30,000 ठग लिए। शुरुआत में आकर्षक ऑफर देकर उसे फंसाया। ठाणे जिले के कुछ हिस्सों में 24 घंटे का पानी संकट। एमआईडीसी के जाम्भुल जल शोध संयंत्र में मरम्मत कार्य के कारण ठाणे के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई 24 घंटे के लिए प्रभावित होगी, अधिकारियों ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के नागपुर में बीच सड़क पर द बर्निंग बाइक। सुरक्षा रक्षकों की सतर्कता से टली दुर्घटना। गणेश पेट बस स्थानक से बाहर भीषण आग लगी। गर्मी के कारण बढ़ रही आग की घटनाओं से हुई अफरा तफरी। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जनाक्रोश। नागपुर में लोगों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, दुश्मनों को दी चेतावनी। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने एकजुट होकर शोक सभा आयोजित की। मृतकों को याद करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। स्टॉक मार्केट को लेकर अपडेट है। लगातार 7 दिन की तेजी के बाद गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 315 अंक नीचे 79,801 पर बंद। निफ्टी 82 अंक गिरा। रियल्टी शेयर सबसे ज्यादा टूटे।